गुड मॉर्निंग सभी को। आज की अव्यक्त वाणी शुरू करने से पहले हम सभी अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाते हैं। अपने मस्तक के मध्य में देखें चमकने वाले अपने सत्य स्वरूप को। मैं आत्मा अपने मूल रूप में शिव बाबा के समान संपन्न संपूर्ण हूँ। अपना अव्यक्त फरिश्ता रूप धारण कर पहुंच जाए सूक्ष्म वतन। बाप दादा के सम्मुख अनुभव करें बाप दादा की मीठी मीठी रूहानी स्नेह भरी दृष्टि। और अब जो हम महावाक्य सुनेंगे सभी जागृत होकर एकाग्रता पूर्वक धारण करने के उद्देश्य से इसी अव्यक्त स्थिति में एक एक महावाक्य को अपने अंदर समाते जाएंगे। तो मुरली की डेट है 26 जनवरी 1988 और मुरली का टाइटल है संगम युग पर नंबर 1 पूज्य बनने की अलौकिक विधि। हम पार्ट 2 आज पढ़ेंगे। पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले एक बार हम पार्ट 1 को रिवाइज कर लेते हैं। तो कल पार्ट 1 में बाबा ने बताया था कि संगम युग पर हम बच्चे विशेष रूप से पूज्य बनते हैं। बाबा ने कहा आप बच्चों का ये विशेष पार्ट है कि आप डबल पूज्य बने। निराकारी रूप में सालिग्राम के रूप में आप बच्चों की पूजा होती है और देव स्वरूप में भी आप पूज्य बनते हैं, ब्राह्मण सो देवता स्वरूप में। ऐसे बाबा संगम युग पर ब्राह्मणों को जनरली गायन योग्य या महिमा योग्य बोलते हैं उस रीति से, लेकिन इस मुरली में बहुत विशेष रूप से बाबा ने कहा कि आपका ब्राह्मण जीवन भी जैसे पूज्य जीवन बन जाता है। पूजा की विधि वैसी नहीं है कि फूलों के हार हार चढ़ाए जाएं या फिर कुछ धूप जलाना, आरती करना, कीर्तन करना या तिलक लगाना। ये स्थूल विधियां संगम पर नहीं करते, लेकिन सदा दिल से उन पूज्य आत्माओं के प्रति अगर सच्चा स्नेह है तो ये सच्चा स्नेह ही जैसे आरती उतारना है या आत्माओं द्वारा सदा कोई ना कोई प्राप्ति का कीर्तन करते हैं। सदा उन आत्माओं के प्रति शुभ भावना की धूप व दीपक जगाते रहते हैं। तो बाबा ने इन आत्माओं को कहा ब्राह्मण जीवन के रिस्पेक्ट में जैसे अभी ही पूज्य आत्माओं का पार्ट प्ले करते हैं। जैसे विशेष रूप से हमने देखा ब्रह्मा बाबा का, दादियों का, तो उसी के कंटिन्यूएशन में हम आज पार्ट
2 स्टार्ट करेंगे। तो संगम युग पर नंबर 1 पूज्य बनने की अलौकिक विधि। बाबा ने कहा, भक्ति मार्ग के पूज्य बनने से श्रेष्ठ पूजा अब की है। जैसे भक्ति मार्ग की पूज्य आत्माओं के 2 घड़ी के संपर्क से, अर्थात सिर्फ मूर्ति के सामने जाने से ही 2 घड़ी के लिए भी शांति, शक्ति और खुशी का अनुभव होता है। दुनिया की रीति से भी देखा जाए, मंदिरों में 5-10 मिनट के लिए भी कोई जाते हैं, लेकिन वो शांति के प्रकंपन वहां पर महसूस करते हैं जड़ मूर्तियों से। जड़ मूर्ति और जड़ चित्रों के आगे जाने से भी कुछ पल अल्पकाल की शांति, शक्ति, खुशी का अनुभव करते हैं। तो बाबा ने कहा, ऐसे संगम युगी पूज्य आत्माओं द्वारा अब भी 2 घड़ी, 1 घड़ी भी दृष्टि मिलने से भी खुशी, शांति व उमंग उत्साह की शक्ति अनुभव होती है। बाबा ने कहा वो जड़ यादगार है, लेकिन चैतन्य में भी इस समय पर आपके सामने आत्माएं आए और आपसे कौन से वाइब्रेशंस उनको मिले? खुशी के, शांति के, उमंग उत्साह के। तो यह है वर्तमान ब्राह्मण जीवन के समय पर विशेष आप आत्माओं का पूज्य पाठ। तो बाबा ने कहा, ऐसी पूज्य आत्माएं अर्थात नंबर 1 विशेष आत्माएं हैं। सेकंड और थर्ड तो सुना दिया, उसका विस्तार क्या करेंगे? है तो सब विशेष आत्माएं। बाबा ने कहा, है तो सब विशेष आत्माओं की लिस्ट में, लेकिन 1, 2, 3 नंबर वार है। बाबा ने 3 ग्रेड्स बताए। तो लक्ष्य सभी का नंबर 1 का होता है। तो ऐसे पूज्य बनो जैसे ब्रह्मा बाप के गुणों के गीत गाते हो ना। ये सब विशेषताएं पूज्य बनने की व नंबर 1 विशेष आत्मा बनने की बातें ब्रह्मा बाप में देखी, सुनी ना। जैसे हम सभी दुनिया की रीति से भी देखें कि ब्रह्मा के लिए भी भक्ति मार्ग में कहा ब्रह्मा देवताय नमः, जबकि ब्रह्मा बाबा का पाठ तो संगम युग का था, लेकिन फिर भी भक्ति मार्ग में क्या उपाधि दी गई? ब्रह्मा देवताय नमः। क्यों किया गया ऐसा? क्योंकि ब्रह्मा बाबा का भी संगम युग पर रहते ही अव्यक्त संपन्न संपूर्ण बनने का पाठ रहा और बहुत विशेष पाठ ब्रह्मा बाबा ने संगम युग पर रहते प्ले किया, जिसकी रीति से अभी ही वो पूज्य स्वरूप के मूर्त में उसका स्वरूप बन गए। तो जैसे ब्रह्मा बाप के गुणों के गीत गाते हो ना, ये सब विशेषताएं पूज्य बनने की व नंबर 1 विशेष आत्मा बनने की बातें ब्रह्मा बाप में देखी, सुनी ना। तो जैसे ब्रह्मा बाप की साकार आत्मा नंबर 1 संगम युगी पूज्य, तो भविष्य में नंबर 1 पूज्य बनते। लक्ष्मी नारायण नंबर 1 पूज्य है ना, ऐसे आप सभी भी ऐसे बन सकते हैं। जैसे बाप के साथ साथ ब्रह्मा बाप की कमाल गाते हैं, ऐसे आप सभी भी सदा ऐसा संकल्प बोल और कर्म करो जो सदा ही कमाल का हो। बाबा ने कहा, जब कमाल होगी तो धमाल नहीं होगी। कमाल नहीं करते हो तो धमाल करते हो। धमाल अर्थात कोई गफलत, कोई गलती। तो बाबा ने कहा, चाहे संकल्पों की धमाल करो, चाहे वाणी से करो, संकल्प में भी व्यर्थ तूफान चलता तो यह धमाल है ना। धमाल नहीं, लेकिन कमाल करनी है, क्योंकि आदि पिता ब्रह्मा के ब्राह्मण बच्चे
सदा ही पूज्य गाए जाते हैं। अभी लास्ट जन्म में भी देखो तो सभी से ऊंचा वर्ण कौन सा गाया जाता है? ब्राह्मण वर्ण कहते हैं ना। ऊंचा नाम और ऊंचे श्रेष्ठ काम के लिए भी ब्राह्मण को ही बुलाते हैं। किसके कल्याण के लिए भी ब्राह्मणों को ही बुलाते हैं। तो लास्ट जन्म तक भी ब्राह्मण आत्माओं का ऊंचा नाम और ऊंचा काम प्रसिद्ध है। बाबा ने कहा ये भक्ति मार्ग में भी जो यादगार बने कि कोई विशेष कार्य कराना होता है तो ब्राह्मणों को बुलाते हैं। कोई समस्या का समाधान करना होता है तो यज्ञ हवन रचने के लिए ब्राह्मणों को बुलाया जाता है। ब्राह्मणों को समझा जाता है जो बहुत श्रेष्ठ हैं, पवित्र हैं, जो बहुत ज्ञानी है, जो विधि जानते हैं हर एक चीज की। तो बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में भी ऐसा यादगार क्यों बना? इसीलिए बना ना क्योंकि चैतन्य में संगम युग पर आप सब बच्चों ने ये पार्ट प्ले किया, तभी तो यादगार बना है ना। तो बाबा ने कहा ऊंचा नाम और ऊंचे श्रेष्ठ काम के लिए भी ब्राह्मण को ही बुलाते हैं। किसके कल्याण के लिए भी ब्राह्मणों को ही बुलाते हैं। तो लास्ट जन्म तक भी ब्राह्मण आत्माओं का ऊंचा नाम और ऊंचा काम प्रसिद्ध है, परंपरा से चला आ रहा है। सिर्फ नाम से भी काम चला रहे हैं। काम आपका है लेकिन नाम वालों का भी काम चल रहा है। मतलब जो शरीर की जाति से ब्राह्मण है, दुनिया की रीति से लौकिक ब्राह्मण, बाबा कहते हैं उनका भी काम चल रहा है। क्यों? क्योंकि आप सब ब्राह्मणों ने चैतन्य में इस संगम युग पर ये विशेष पार्ट प्ले किया है। तो उसका स्थूल यादगार की रीति से उन सब आत्माओं का भी कल्याण हो रहा है। तो बाबा कहते हैं इससे देखो कि सच्चे ब्राह्मण आत्माओं की कितनी महिमा है और कितने महान है। ब्राह्मण नाम भी अविनाशी हो गया है, अविनाशी प्राप्ति वाली जीवन हो गई है। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है मेहनत कम, प्राप्ति ज्यादा, क्योंकि मोहब्बत के आगे मेहनत नहीं है। अब लास्ट जन्म में भी ब्राह्मण मेहनत नहीं करते, आराम से खाते रहते हैं। अगर नाम का भी काम करते हैं तो भूखे नहीं रह सकते हैं। इस समय के ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं की अब तक निशानियां देख रहे हो। दुनिया की स्थूल जाति के ब्राह्मणों की रीति से भी बाबा कह रहे हैं आप वो निशानियां देख रहे हो। इतनी श्रेष्ठ विशेष आत्मा हो, समझा? वर्तमान समय पूज्य तो भविष्य के पूज्य, इसको ही विशेष आत्माएं नंबर 1 कहते हैं। तो चेक करो, ब्रह्मा बाप की कहानी सुना रहे हैं ना अभी, और भी रही हुई है। यह ब्रह्मा बाप की विशेषता सदा सामने रखो और किसी बातों में नहीं जाओ, लेकिन विशेषताओं को देखो और वर्णन करो। हर एक को विशेषता का महत्व सुनाकर विशेष बनाओ। दूसरों को बनाना अर्थात स्वयं विशेष बनना, समझा? अच्छा, तो आगे बाबा पार्टियों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। तो पहला ग्रुप, बाबा उनसे मिलते हुए कहते हैं सदा बाप का हाथ और साथ है। ऐसा भाग्यवान समझते हो? जहाँ बाप का हाथ और साथ है वहाँ सदा ही मौजों की जीवन होती है।
मूंझने वाले नहीं होंगे, मौज में रहेंगे। जैसे कोई बच्चा है, अगर उसको अकेले सड़क क्रॉस करनी है, हेजिटेट करता है, एक कदम आगे बढ़ाएगा, फिर वापस पीछे आएगा, मूंझता है, या आगे बढ़े ना बढ़े, गाड़ी आई फिर पीछे होगा, डरेगा, घबराएगा। लेकिन अगर उसी सड़क को क्रॉस करते हुए अपने माता पिता का हाथ पकड़ के वो क्रॉस कर रहा है, तो वो निश्चिंत बेफिक्र अपनी मौज में झूमते हुए हाथ पकड़े पकड़े ऐसे सड़क क्रॉस कर लेगा, क्योंकि उसको पता है उसके माता पिता अटेंशन दे रहे हैं ट्रैफिक पर, है ना, वो साथ हैं, तो वो बेफिक्र है, केयर फ्री है। तो बाबा ने कहा, तो जहाँ सदा बाप का हाथ और साथ है, ऐसा भाग्यवान समझते हो। जहाँ बाप का हाथ और साथ है, वहाँ सदा ही मौजों की जीवन होती है, मूंझने वाले नहीं होंगे, मौज में रहेंगे। कोई भी परिस्थिति अपने तरफ आकर्षित नहीं करेगी, सदा बाप की तरफ आकर्षित होंगे। सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया बाप है, तो बाप के सिवाय और कोई चीज या व्यक्ति आकर्षित नहीं कर सकता। बाबा ने कहा, विशेष अंडरलाइन करने की जो बात है, जो बाप के हाथ और साथ में पलने वाले हैं, उनका मन और कहाँ जा नहीं सकता। तो चेक करें, क्या हमारा मन जाता है कहीं पे प्राप्तियों के लिए, अल्पकालीन प्राप्तियों के लिए, कोई संबंध से कुछ सुख प्राप्त करने के लिए, कलयुगी दुनिया से कोई सैल्वेशन प्राप्त करने के लिए मन जाता है, या सदा बस एक बाबा दूसरा ना कोई, ऐसी अवस्था रहती है। तो बाबा ने कहा, जो बाप के हाथ और साथ में पलने वाले हैं, उनका मन और कहीं जा नहीं सकता। तो ऐसे सभी हो, या माया की पालना में चले जाते हो, वह रास्ता बंद है ना, तो सदा बाप के साथ, सदा बाप के साथ की मौज में रहो। बाप मिला, सब कुछ मिला, कोई अप्राप्ति नहीं। कितना भी कोई हाथ साथ छुड़ाए, लेकिन छोड़ने वाले नहीं, और छोड़कर जाएंगे भी कहाँ। इससे बड़ा और कोई भाग्य हो नहीं सकता। कुमारियां तो है ही सदा भाग्यवान। डबल भाग्य है, एक कुमारी जीवन का भाग्य और दूसरा है बाप का बनने का भाग्य। कुमारी जीवन पूजी जाती है, जब कुमारी जीवन खत्म होती है, तो सबके आगे झुकना पड़ता है। गृहस्थी जीवन है ही बकरी समान जीवन, कुमारी जीवन है पूज्य जीवन। अगर कोई एक बार भी गिरा, तो गिरने से हड्डी टूट जाती है ना, फिर कितना भी प्लास्टर करो, ठीक करो, लेकिन हड्डी कमजोर हो जाती है। तो समझदार बनो, टेस्ट करके फिर समझदार नहीं बनना। दूसरे ग्रुप से बाबा मिलते हुए कह रहे हैं, सदा अपने को कल्प कल्प की विजयी आत्माएं अनुभव करते हो। अनेक बार विजयी बनने का पार्ट बजाया है, और अब भी बजा रहे हैं। विजयी आत्माएं सदा औरों को भी विजयी बनाती हैं। विजयी आत्माओं की विशेषता, वो आत्माएं सदा औरों को भी विजयी बनाती हैं। जो अनेक बार किया जाता है, वह सदा ही सहज होता है।
मेहनत नहीं लगती। कोई चीज को रिपीटेडली किया जाए, नेचुरल नेचर बन जाती है ना, एफर्टलेसली कर लेते हैं, सबकॉन्शियसली कर लेते हैं। जैसे ड्राइव करना, हम्म, कुछ समय तक कॉन्शियस अटेंशन देकर करते हैं, उसके आगे चल के रेगुलर प्रैक्टिस के बाद ऑटोमेटेड मोड पर वो कार्य करने लगते हैं। तो बाबा ने कहा, अनेक बार की विजयी आत्मा है, इस स्मृति से कोई भी परिस्थिति को पार करना खेल लगता है, खुशी अनुभव होती है। विजयी आत्माओं को विजय अधिकार अनुभव होती है। अधिकार मेहनत से नहीं मिलता, स्वतः ही मिलता है। तो सदा विजय की खुशी से, अधिकार से आगे बढ़ते, औरों को भी आगे बढ़ाते चलो। लौकिक परिवार में रहते लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो, क्योंकि अलौकिक संबंध सुख देने वाला है। लौकिक संबंध से अल्पकाल का सुख मिलता है, सदा का नहीं। तो सदा सुखी बन गए, दुखियों की दुनिया से सुख के संसार में आ गए, ऐसा अनुभव करते हो। पहले रावण के बच्चे थे तो दुखदाई थे, अभी सुखदाता के बच्चे सुख स्वरूप हो गए। फर्स्ट नंबर यह अलौकिक ब्राह्मणों का परिवार है। देवताएं भी सेकंड नंबर हो गए। तो यह अलौकिक जीवन प्यारी लगती है ना। तीसरे ग्रुप से, सदा अपने को पद्मा पदम भाग्यवान अनुभव करते हो। सारे कल्प में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त हो नहीं सकता, क्योंकि भविष्य स्वर्ग में भी इस समय के पुरुषार्थ की प्रारब्ध के रूप में राज्य भाग्य प्राप्त करते हो। भविष्य भी वर्तमान भाग्य के हिसाब से ही मिलता है। महत्व इस समय के भाग्य का है। बीज इस समय डालते हो और फल अनेक जन्म प्राप्त होता है। तो महत्व तो बीज का गिना जाता है ना। इस समय भाग्य बनाना या भाग्य प्राप्त होना, यह बीज बोना है। तो इस अटेंशन से सदा पुरुषार्थ में तीव्र गति से आगे बढ़ते चलो, और सदा इस समय के पद्मा पदम भाग्य की स्मृति इमर्ज रूप में रहे। कर्म करते हुए याद रहे, कर्म में अपना श्रेष्ठ भाग्य भूले नहीं। स्मृति स्वरूप रहो। इसको कहते हैं पद्मा पदम भाग्यवान। स्मृति स्वरूप। स्मृति है कि मेरा ये भाग्य है, और स्मृति स्वरूप अर्थात जैसे कोई व्यक्ति है, उसको अपनी धन संपत्ति का कितना नशा रहता है, तो खुशी वो नशा वो चेहरे से झलकता है। तो ऐसे ही हम बच्चों को ये अविनाशी अलौकिक प्राप्ति का, अपने श्रेष्ठ संगम युगी ब्राह्मण जीवन के भाग्य का वो अलौकिक नशा, वो खुमारी, वो खुशी सदा चेहरे से चलन से रिफ्लेक्ट हो, तो इसको कहेंगे स्मृति स्वरूप बनना। तो बाबा ने कहा स्मृति स्वरूप रहो, इसको कहते हैं पद्मा पदम भाग्यवान। इसी स्मृति से, इसी स्मृति के वरदान को सदा साथ रखना, तो सहज ही आगे बढ़ते रहेंगे, मेहनत से छूट जाएंगे। अच्छा, फिर किसी ने बाबा से प्रश्न पूछा कि लौकिक संबंध में बुद्धि यथार्थ फैसला देती रहे, उसकी विधि क्या है। तो बाबा ने उत्तर में बोला, कभी भी लौकिक बातों को सोचकर फैसला नहीं करना है। अलौकिक शक्तिशाली स्थिति में रहकर फैसला करो। कोई भी पिछली बातें स्मृति में रखने से बुद्धि उस तरफ चली जाती है।
फिर पिछले संस्कार भी प्रकट होते हैं, इसलिए मुश्किल होता है। बिल्कुल ही लौकिक वृत्ति को भूल आत्मा समझ फिर फैसला करो तो यथार्थ फैसला होगा। इसे ही कहते हैं विकर्माजीत का तख्त। अलौकिक आत्मिक स्थिति ही विकर्माजीत स्थिति का तख्त है। इस तख्त पर बैठकर फैसला करो तो यथार्थ होगा। अच्छा, चारों ओर के सर्व नंबर 1 विशेष आत्माओं को, सर्व ब्राह्मण जीवन वाले विशेष आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप को सामने रख समान बनने वाले बच्चों को अनादि बाप आदि बाप का दोनों रूप से सर्व सालिग्रामों और साकारी ब्राह्मण आत्माओं को स्नेह भरी याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की ऐसा हमें श्रेष्ठ बनाने वाले रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। चलिए हम 1 मिनट साइलेंस में बाबा की याद में बैठते हैं, फिर मुरली को रिवाइज करेंगे। ओम शांति। तो अभी हम सभी अपने अपने पॉइंट्स शेयर करें। आज प्यारे बाप दादा ने हम सभी को क्या महावाक्य उच्चारे हैं बाबा ने। ब्राह्मण आत्माएं विशेष हैं, है ना। तो विशेषताएं हम सब क्या क्या बाबा ने बताई, कैसे अपनी चेकिंग करें, है ना। लौकिक में रहते भी अलौकिक कैसे बनाएं। प्रिंसी सिस्टर आप शेयर करें। हम शांति जी, गुड मॉर्निंग सभी को। जो मैंने मुरली एंड का पार्ट सुना है उसमें से मैं पॉइंट शेयर करूंगी। तो उसमें बाबा ने कहा है कि हमें ऐसी सिचुएशन हर समय ऐसा समझना है कि हम रिपीट कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा कि जैसे मैं वर्क प्लेस पे जाती हूँ, नो डाउट हर समय मुझे नया सीखने को मिलता है। तो एक ये भी रहता है कि जाने से पहले जो मैंने किया है उसको मैं रिपीट ही कर रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए हर समय नई सिचुएशन है, नए पेशेंट्स हैं, नई सेटिंग्स है, सब कुछ नया है। तो मैं ये देख रही थी कि नो डाउट मैं रिपीट कर रही हूँ जो भी कुछ है, लेकिन सीखने को क्या मिल रहा है। हर समय ऐसा कभी भी नहीं होता मुझे कुछ सीखने को ना मिले। फॉर एग्जाम्पल कल ही था, मेरे पास 2 पेशेंट थे। एक था पेशेंट जिसको जिसको लंग डिजीज थी, क्लॉट था, और एक पेशेंट था जो इंसुलिन डिपेंडेंट था, शुगर लेवल थी। अब दोनों ही प्रायोरिटी थी, दोनों को किसको मैं देखूं, किसको मैं पहले अटेंड करूं। तो ये दोनों ही मेरे लिए प्रायोरिटी थी। तो मुझे वहाँ भी कुछ सीखने को मिला।
नो डाउट मैं रिपीट कर रही हूँ ये सोच कर कि हाँ मैंने पहले किया है, मुझे डर नहीं लगता, घबराहट नहीं होती, लेकिन आई लर्न एवरी डे न्यू थिंग। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये ड्रामा ये वंडर है। तो यही मेरे लिए आज का पॉइंट था। ओम शांति जी। थैंक यू बाबा, थैंक यू आप सभी का। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर। कृष्णा बहन आप शेयर करें। ओम शांति एंजल, सभी को ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा ने आज बहुत सुंदर बात कही है कि लौकिक जीवन में तुम जो रहते हो उसमें भी सारे फैसले तुम्हारे अलौकिक हो सकते हैं, बशर्ते तुम अपनी स्मृति में रहो, मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ। मैं ईश्वरीय संतान हूँ और मेरा जीवन जो इस वक्त ब्राह्मण जीवन है वो बहुत श्रेष्ठ जीवन है, देवताओं से भी श्रेष्ठ है। ये स्मृति में रखो हर समय। और ये भी याद रखो कि तुम पद्मा पदम भाग्यशाली हो। जब बाबा को साथ रहेंगे, बाबा के साथ रहेंगे तो तुम आगे बढ़ते रहोगे। जो तुम्हारे लौकिक फैसले भी होंगे तुम आत्मिक स्थिति में करोगे तो वो अलौकिक स्वतः बन जाएंगे। तुम्हारा हर फैसला अपने आप ही अलौकिक होगा। तो सदा अपने आप को समझो कि जो कुछ अब हो रहा है वो अनेक बार हो चुका है और मैं सदा की विजयी आत्मा हूँ। तो अपनी स्मृति स्वरूप में, आत्मिक स्मृति में रहना बहुत ही आवश्यक है। ओम शांति एंजल। हाँ जी, देखिए बाबा ने कितना सुंदर कहा, विधि बताई ना कि कोई भी परिस्थिति को पार करने के लिए क्या विधि अपनाए। देखो बाबा ने कहा कि ये स्मृति में रहे कि हम कौन हैं, अनेक बार के विजयी आत्माएं हैं, तो फिर ये खेल लगेगा सारा। हाँ नमिता बहन आप शेयर करें। ओम शांति सिस्टर। बाबा आज बोल रहे कि हमारा भविष्य वर्तमान इस समय की भाग्य से ही मिलती है। तो इस समय माना इस संगम युग में हमारा भाग्य बनने का बहुत महत्व है, जो हम अभी अनुभव करते हैं और भविष्य में ही प्रारब्ध होगी। सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं, लेकिन 21 जन्म के लिए, सारे कल्प के लिए। तो पुरुषार्थ के बीच हम इस समय बना है। तो इस समय का पद्मा पदम भाग्य की स्मृति सदा इमर्ज रूप में रहे, कर्म करते समय याद रहे तो हमारा कर्म भी श्रेष्ठ बनेगी। सेवा और याद सदा साथ साथ रहे तो श्रेष्ठ बनेगी और हमारा भाग्य भी बनेगी। और हम इसके लिए बाबा ने बोले हमारा अटेंशन सदा हमारा पुरुषार्थ की प्रारब्ध के साथ है। यह स्मृति सदा इमर्ज रहे तो हम पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं। यह हम इस संगम युग में अनुभव करते हैं और कोई युग में अनुभव कर नहीं पाएंगे। तो शांति, खुशी, संतुष्टता, यह सारे अनुभव करना, यह हमारा सबसे बड़ा भाग्य है। सदा बाबा का हाथ और साथ है तो हम सदा के लिए भाग्यवान है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया बाबा है। तो बाबा के सिवाय और कोई तरफ बुद्धि जा नहीं सकता। तो सारे अनुभव इस संगम पर हो रही है। ओम शांति। हाँ थैंक जी यू। बहुत सुंदर। हाँ गीता बहन जी आप शेयर करें। बाबा बोला ब्राह्मण जीवन है श्रेष्ठ जीवन, महान जीवन। बाबा का साथ और साथ रहे तो मुझे का जीवन है एंड हर परिस्थिति हम बिजी होगा एवं महान श्रेष्ठ जीवन होगा। ओम शांति। हाँ जी शुक्रिया। तो बाबा ने कमाल धमाल उस पर भी हम सभी बात कर सकते हैं। तो आशा बहन आप शेयर करें। जी बहन, अब बाबा ने विजयी बच्चों के लिए कहा कि विजय विजयी आत्माओं का विजय अधिकार अनुभव होता है। उनको अधिकार से मिलता है विजय, मेहनत से नहीं मिलता और स्वतः ही मिल जाता है। तो बाबा कहते हैं कि विजय की खुशी अधिकार से और आगे बढ़ते औरों को भी बढ़ाते चले। और बाबा इसमें एक और भी कहा है कि बच्चे आप अपने आप को पद्मा पदम भाग्यवान अनुभव करते हो। क्यों? क्योंकि इसी समय बाबा बताते हैं कि सारे कल्प में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य और कभी नहीं प्राप्त हो सकता, केवल अभी ही प्राप्त होता है संगम पर। क्योंकि इस समय बाबा आकर हमको
भाग्यवान बनाते हैं, हमें पढ़ाते हैं और इतना लायक बनाते हैं। और बाबा कहते हैं कि भविष्य स्वर्ग में भी इस समय की प्रारब्ध के रूप में राज्य बल प्राप्त करते हो। जो अभी इस समय आप पुरुषार्थ करते हो उसकी प्रारब्ध आपको स्वर्ग में मिलेगी। तो भविष्य भी वर्तमान के हिसाब से ही मिलता है। तो बाबा हमें मूल रूप से कहना चाहते हैं कि बच्चों, इस समय का ही महत्व है। इस संगम पर आप किस तरह से बाबा की पढ़ाई कर रहे हो, पुरुषार्थ कर रहे हो, कितना अपने ऊपर और अपने पढ़ाई पर, अपनी ज्ञान योग सेवा धारणा पर कितना आपका अटेंशन है। और जितना अटेंशन रहेगा उतना ही आप पुरुषार्थ उच्च तरह से करोगे और उतना ही उच्च पद आपको प्राप्त होगा। तो बाबा कहते हैं कि बीज इस समय का डालते हो, फल आपको अनेक जन्म के लिए मिलता है। तो महत्व तो बीज का है ना। तो इस समय का भाग्य बनाना अर्थात भाग्य प्राप्त होना, यह बीज बोना है। तो आप इस समय जितना भी अपना भाग्य बनाओगे, ये बीज बोओगे कि आपको स्वर्ग में कैसी प्रारब्ध मिलेगी, कैसा पद मिलेगा। हाँ जी, थैंक यू। बाबा ने कहा ना, कमाल नहीं करते तो धमाल करते हो। बाबा क्या कहना चाह रहे हैं? आशा बहन, अच्छा सावित्री बहन, आप शेयर करें। सभी को ओम शांति। तो कमाल और धमाल मतलब जो हमारी पुरानी समृद्धि है, और पुरानी समृद्धि जब हम बुद्धि में रखते हैं, जब बुद्धि उस तरफ जाती है तो पिछले संस्कार भी जो हमारे प्रकट होते हैं, वहां जब मुश्किल होती है तो मुश्किल से तो धमाल नहीं होगा ना। तो उसके बाद हमें जो बाबा ने कमाल मतलब जो हमारी विक्रमाजीत, जो बाबा ने बताया विक्रमाजीत का जो तखत है, अलौकिक आत्मिक स्थिति का ही स्थिति विक्रमाजीत स्थिति का तख्त है। तो इस तख्त पर बैठकर जो भी हम फैसला करते हैं वो यथार्थ ही होगा। क्योंकि अगर हमारी बुद्धि लौकिक लौकिक वृत्ति को भूलकर आत्मा समझकर फैसला करेंगे तो यथार्थ होगा। यथार्थ से क्या होगा? ये कमाल ही होगा। ओम शांति। हाँ जी, बहुत सुंदर। बाबा ने कहा ना कि सदा ऐसा संकल्प बोल और कर्म करो जो सदा ही कमाल का हो। मतलब शुरुआत कहाँ से होती? संकल्पों से ही। संकल्प जैसे अंदर चलेगा ना, अगर वो व्यर्थ होंगे तो फिर बोल भी वैसे निकलते हैं, फिर कर्म भी उसी तरह होते हैं, है ना। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि संकल्पों से भी व्यर्थ तूफान चलता है, तो ये धमाल है। तो धमाल नहीं, लेकिन कमाल करनी है, आत्मिक स्थिति में रह के बाबा के साथ कंबाइंड होके। हाँ, बाबा ने कितना सुंदर, तो सबसे लास्ट जो क्वेश्चन है ना, ये जो राजा विक्रमाजीत का तख्त का गायन है, ये तख्त पे बैठते थे तब कोई भी फैसला करते थे। कितनी कहानियां भी हैं विक्रमादित्य का सिंहासन। तो ये कौन है सिंहासन? कि अगर लौकिक संबंध में भी बुद्धि यथार्थ फैसला देती रहे, उसकी विधि यही है कि लौकिक वृत्ति को भूल के आत्मा समझकर फिर फैसला करो, तो क्या होगी? कमाल होगी। और अगर देह समझ के मैं तो लौकिक में हूँ, है ना, तब फिर क्या होती है? धमाल हो जाती है। तो सुभाष भाई जी, आप शेयर करें। हाँ जी दीदी, बाबा कहते हैं बाप का बनने का भाग्य कुमारी जीवन पूजी जाती है। जब कुमारी जीवन खत्म होती है तो सबके आगे झुकना पड़ता है। गृहस्थी जीवन में ही बकरी समान जीवन, कुमारी जीवन का पूज्य जीवन। अगर कोई एक बार भी गिरा तो गिरने से ही टूट जाती है ना। फिर कितना भी प्लास्टर करो, ठीक करो, लेकिन है कमजोरी हो जाती है। तो समझा, टेस्ट करके फिर समझदार नहीं बनना है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत सुंदर। तो अभी फूल लॉन्च कर रहे हैं और सभी भाई बहन जरूर अपने वोट करें। सारे दिन में व्यर्थ समय और संकल्प को फुल स्टॉप लगाकर स्वराज्य अधिकारी की ड्रिल कितनी बार की? देखो, क्वेश्चन भी है ना कि व्यर्थ समय, संकल्प, तो धमाल होगी। स्वराज्य अधिकारी की स्थिति में रहेंगे तो कमाल होगी।
सौरभ भाई जी, आप कंटिन्यू करें। जी दीदी, हम आज की मुरली से ये होमवर्क लेते हैं, जैसे मनन चिंतन भी हमने किया कि कोई भी लौकिक कार्य में भी आते हुए कहीं पर कोई लौकिक फैसले लेने हैं या कोई लौकिक कार्य कारोबार में आना है, लेकिन हमारी स्थिति कैसी हो। बाबा ने कहा अलौकिक शक्तिशाली स्थिति में रहकर फैसला करो। तो आज पूरा दिन भले ही हम बाह्य रीति से लौकिक की जिम्मेवारियां और पार्ट प्ले करेंगे अपना, लेकिन हमारी स्थिति अलौकिक शक्तिशाली हो और लौकिक वृत्ति और लौकिक भान में हम स्लिप ना करें, इस बात पर हम अटेंशन देंगे। पूरा ही दिन हम अपने अलौकिक श्रेष्ठ वृत्ति श्रेष्ठ स्थिति बनाकर हर कर्म करें, इस बात पर अटेंशन देने का आज हम सभी होमवर्क लेते हैं। तो अभी हम चलते हैं योग की तरफ। सभी आत्माएं देखें अपने निराकारी पूज्य स्वरूप को। मैं आत्मा चैतन्य सालिग्राम निराकार शिव बाबा के खिदमतकार हम देखें अपने देवताई पूज्य स्वरूप को। ऐसे देवताएं जिनके केवल जड़ चित्रों के दर्शन से ही भक्त आत्माएं सुख शांति और शक्ति को अनुभव करती हैं। ऐसी चैतन्य देवात्माएं सबको शुभ भावना शुभ कामना से भरने वाले, अनेक वरदानों से सबकी झोली भरने वाली श्रेष्ठ पूज्य आत्माएं हम हैं। और संगम युग पर देखें अपना श्रेष्ठ ब्राह्मण स्वरूप। संगम युग पर जो ब्राह्मणों ने विशेष पार्ट प्ले किया, उसका यादगार आज दिन तक दुनिया में ब्राह्मणों को कितना रिगार्ड देते हैं।
हमारी दृष्टि, वृत्ति, चलन, व्यवहार बाबा को प्रत्यक्ष करने वाला हो। इसी स्वरूप का गायन और पूजन है। तो सदा अपने पूज्य स्वरूपों को स्मृति में रखें। और सबको विजयी बनाते चले। यही है विजयी आत्माओं की निशानी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति सभी। शांति सभी को। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। थैंक यू बाबा। शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। शांति सभी का बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया। सभी का जीवन उमंग उत्साह से भरा रहे। आज का दिन शुभ हो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।